अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। पानी के अजीबो-गरीब बिहेवियर। एनोमेलस का मतलब होता है अनयूजुअल, यानी अजीबो-गरीब बिहेवियर को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर को। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सेन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एनोमेलस बिहेवियर है क्या? Water does not expand between 0 to 4, but it contracts and expands above 4 degree centigrade and possesses maximum density at 4 degree centigrade। भाई आमतौर पे क्या होता है, जब किसी भी चीज़ को गर्म किया जाता है तो वो चीज़ क्या होती है? एक्सपेंड होती है। और जब किसी चीज़ को क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है, तो वो चीज़ क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो पानी में भी कुछ ऐसा ही है कि जब उसे ठंडा किया जाता है तो पानी जो है वो सिकुड़ना शुरू करता है। फॉर एग्जांपल पानी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मैं जैसे ही उसको ठंडा करना शुरू करूंगा, 10 से अगर ये 9 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा तो ये मजीद कॉन्ट्रैक्ट होगा, 8 पे मजीद कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 पे मजीद कॉन्ट्रैक्ट, 6 पे और कॉन्ट्रैक्ट होगा, 5 पे और कॉन्ट्रैक्ट होगा, 4 पे जाकर इसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जैसे ही हम उसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जैसे ही हम उसे मज़ीद ठंडा करते हैं तो पानी कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय क्या हो जाता है? एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय क्या होना शुरू हो जाता है? पानी कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय मज़ीद जो वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। अब 4 पे मैक्सिमम डेंसिटी थी, 3 पर जो वो फैलना शुरू हो गया, 2 पे और फैल गया, 1 पे और फैल गया, 0 पे और फैल गया। भाई ये कहलाता है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अल्लाह ताला ने ये बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर रखा है, दूसरे लिक्विड के अंदर ये चीज़ें नहीं रखी। तो ये क्या चीज़ है? आइए हम बात करते हैं। वाटर डज नॉट एक्सपेंड बिटवीन 0 टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी किसी भी चीज़ को अगर 0 से 4 पे अगर गर्म किया जाए, यानी उसका टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, तो वो फैलना चाहिए ना, तो वो फैलता नहीं है। वाटर डज नॉट एक्सपेंड बिटवीन 0 टू 4, वो नहीं फैलता, बट इट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। 0 से जो है अगर हम बात करते हैं कि वो से 0 से 4 पर जाकर से जो है वो एक्सपेंड होना चाहिए, वो एक्सपेंड नहीं होता, बट इट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड अबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब उसको जो है वो गर्म किया जाता है तो फिर जाकर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है। 0 से 4 पर एक्सपेंड नहीं, 0 से 4 पर एक्सपेंड नहीं होता, 4 के बाद वो एक्सपेंड होना शुरू जाता है। 4 पर उसकी डेंसिटी क्या होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। अब क्यों ऐसा होता है? वाटर शो द हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी डेंसिटी जो होती है वो हाईएस्ट होती है। बिलो 4 क्या ऐसा मसला था जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू जाता है इंस्टीड ऑफ डिक्रीजिंग। आपको मालूम है जब किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो वो जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन क्या होना शुरू हो जाता है? बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इसका बढ़ना शुरू हो जाता है इंस्टीड ऑफ डिक्रीजिंग। कॉन्ट्राडिक्टरी विद अदर लिक्विड, दूसरे लिक्विड में ऐसा नहीं होता, सिर्फ पानी में ऐसा अल्लाह ताला ने रखा। ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइस एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अरेंज देमसेल्फ इन हेक्सागोनल पैटर्न, ड्यू टू विच स्पेस इज क्रिएटेड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड देयर वॉल्यूम एक्सपेंड अप टू 10%। अब देखो क्या बात करना चाह रहा हूँ मैं, आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए भाई, ये डायग्राम आपके सामने शो कर रहा है कि पानी जो है वो लिक्विड की फॉर्म में है, और लिक्विड की फॉर्म में जब पानी होता है तो उसके दरमियान क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, मुसलसल बन रहा होता है, टूट रहा होता है, मुसलसल बन रहा होता है, टूट रहा होता है, मुसलसल बन रहा होता है, टूट रहा होता है। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना शुरू जाता है, अगर हम बात करते हैं आइस की, तो आइस के अंदर ये पानी के जो मॉलिक्यूल है, आइस के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्टेबल हो जाता है, और ये क्या बना देता है? हेक्सागोनल रिंग बनाता है। क्या बनाता है? ये पानी के मॉलिक्यूल इस तरह बेतरतीब थे ना, लेकिन ये क्या होना शुरू हो जाता है? हेक्सागोनल रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान क्या होता है? स्पेस बनना शुरू हो जाता है। जिसकी वजह से क्या बनता है? स्पेस बनना शुरू हो जाता है, और वो क्या होता है? सिकुड़ने के बजाय क्या होता है? सिकुड़ने के बजाय वो क्या होना शुरू जाता है? मजीद फैलना शुरू जाता है। सिकुड़ने के बजाय वो मजीद क्या होना शुरू जाता है? फैलना शुरू हो जाता है। तो अब देखो भाई, यहाँ मैंने कहा बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज इंस्टीड ऑफ डिक्रीजिंग। भाई इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है इंस्टीड ऑफ डिक्रीज होने के बजाय। कॉन्ट्राडिक्टरी विद अदर लिक्विड, दूसरे लिक्विड के मुकाबले में। ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड during the formation of ice, molecules of water arrange themselves in hexagonal pattern।
तो हमने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड लिक्विड के अंदर मुसलसल ब्रेक डाउन होते हैं, बनते रहते हैं, लेकिन जब आइस बनता है, जब मजीद ठंडा होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है और वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ इन हेक्सागोनल पैटर्न। वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, हेक्सागोनल पैटर्न में जाकर क्या कर लेते हैं, अरेंज करते हैं, ड्यू टू विच स्पेस इज क्रिएटेड, जिसकी वजह से स्पेस बनना शुरू हो जाता है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड देयर वॉल्यूम एक्सपेंड अप टू 10%, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो होता है वो तकरीबन 10% तक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड द हाइड्रोजन बॉन्ड इज टेम्पररी ड्यू टू हाई थर्मल एनर्जी। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर से अबव हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो टेम्परेरी होता है, थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है। वाटर मॉलिक्यूल कैन ईजिली ब्रेक अप हाइड्रोजन बॉन्ड एंड रीफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर मॉलिक्यूल नियर बाय। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव की अगर हम बात करते हैं ना, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल नहीं होता, मुसलसल बनता है टूटता है, मुसलसल बनता है टूटता है। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के से कम जैसे ही करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल हो जाता है, फिर वो इतनी आसानी से नहीं टूटता और पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को हेक्सागोनल रिंग के अंदर जाकर क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो ये था टॉपिक एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसके साथ साथ हम एक साइंटिफिक रीज़न भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो भी कवर हो जाए। इसमें पूछा गया है वाई बॉइलिंग पॉइंट इन विस्कोसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज हाई। सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट और उसकी विस्कोसिटी हाई क्यों होती है, तो उसका जवाब भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पजेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इंक्रीज। भाई सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूस होती है, विच रिजल्ट इन इन्हेंसमेंट ऑफ ब्लड बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, एंड विस्कोसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी विस्कोसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। तो यानी इसके बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी हाई होने की वजह क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, अगला साइंटिफिक रीजन हमारे पास है वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन फ्लोराइड इंस्टीड ऑफ द फैक्ट दैट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। भाई पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है, जबकि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के मुकाबले में। क्यों? तो हमने कहा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर प्रेजेंट इन इट। हाइड्रोजन इज एंगुलर, H2O is angular in shape, but hydrogen bond are present in a network pattern, while hydrogen fluoride it is linear, so hydrogen bond exists linearly। पानी जो है उसको अल्लाह ताला ने क्या बनाया हुआ है, एंगुलर बनाया है, और एंगुलर बनाने की वजह से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पूरा एक नेटवर्क की शक्ल में, जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड को अल्लाह ताला ने लीनियर बनाया है, सो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट लीनियरली। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ इसके अंदर सीधा होता है, जबकि पानी के अंदर हर तरह नेटवर्क एक पूरा जाल बन जाता है। दस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2O इज ग्रेटर देन इन हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड के मुकाबले में पानी के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो तादाद होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। दैट्स इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाई, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो क्या है, हाई है। यानी इन शॉर्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड लीनियर होता है और उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो सीधी सीधी लाइन में, जबकि पानी जो होता है वो एंगुलर होता है, लिहाजा हर जगह से जो है वो उसके पास बॉन्डिंग बहुत सारी बनी हुई होती है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के अंदर ज़्यादा होते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड के मुकाबले में। हालांकि हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा मजबूत होता है हाइड्रोजन बनिस्बत पानी के, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर का क्या है, हाई है। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग एंड एक्सपेंड ऑन कूलिंग। पानी जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है हीटिंग पर एंड एक्सपेंड ऑन कूलिंग विच इज एनोमेलस टू अदर लिक्विड। तो ये अभी हमने एनोमेलस का पूरा टॉपिक पढ़ा है ना, ये इसी से रिलेटेड है। वाटर कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग एंड एक्सपेंड ऑन कूलिंग बिकॉज ऑन कूलिंग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डिसोसिएट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर अरेंज इन टेट्राहीड्रल फैशन। Thus, upon cooling, distance between the molecule of water increase and hence water expand on cooling। पानी क्यों एक्सपेंड होता है, यहाँ टेट्राहेड्रल के बजाय जो है ना हेक्सागोनल फैशन कर लेना, टेट्राहेड्रल के बजाय हेक्सागोनल इज मोर सूटेबल। तो ये वही एनोमेलस वाला भी टॉपिक था।
वाई वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी अभी हमने डिस्कस किया था। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज कूलिंग बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हाइड्रोजन ब्रेक एंड एक्सपेंशन अकर, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और एक्सपेंशन होता है। ऑन हीटिंग अबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू रेज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस विच ब्रेक डाउन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड अगेन एक्सपेंशन अकर। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब अबव हम टेम्परेचर देते हैं तो हाइड्रोजन ब्रेक होता है और एक्सपेंशन होती है। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इस वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, मैक्सिमम है। अभी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।